हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल में संदीप कुमार सोनी। आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं ब्रांड स्ट्रेटजी के बारे में। ऐसी ब्रांड स्ट्रेटजी जिसमें बिना इन्वेस्टमेंट के हम ब्रांड को जीरो से टॉप पे पहुंचा सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, ऐसी ब्रांड स्ट्रेटजी जिसमें ना हम जीरो से टॉप पे किसी ब्रांड को पहुंचा सकते हैं। कब? आज के कम्पिटिटिव मार्केट के अंदर। आज मैं एक ऐसी ब्रांड के बारे में आपसे बात करने वाला हूं जिसके ऊपर कंपनी ने बिना इन्वेस्टमेंट किए उसको टॉप ब्रांड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आज मैं बात करने वाला हूं आपसे एक केस स्टडी शेयर करने वाला हूं SM फाइब्रो कैप्सूल की। SM फाइब्रो ये सब म्यूकस फाइब्रोसिस में यूज होने वाला कैप्सूल है और ये इंडोको वारेन का ब्रांड है। ठीक है, मार्केट में इजिली अवेलेबल है, कहीं भी आप इसको ले सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है। इसकी मैं आपको आज केस स्टडी शो करने वाला हूँ, कैसे ये ब्रांड इतना बड़ा बन गया और कैसे बिना इन्वेस्टमेंट के लाइकोपिन जैसा ब्रांड ना मार्केट के अंदर छा गया। ठीक है, और भी ऐसी स्पेशलिटी के दम पे जिसको आप सोच भी नहीं सकते। डेंटिस्ट जो हमारे फार्मा मार्केट के अंदर क्या बोलते हैं इसको, छोटी स्पेशलिटी है और पॉपुलैरिटी तो इतनी है कि अगर कोई मेडिकल लैब डेंटिस्ट सेगमेंट के अंदर काम कर रहा है ना, उसको मना कर दे, छोटी स्पेशलिटी वहां जाके मत काम करो। अगर वहां काम कर लोगे तो स्पेशलिटी के अंदर नहीं आ पाओगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा यहाँ पे। और पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, कितनी छोटी स्पेशलिटी का मेन सेगमेंट में आ ही नहीं पाओगे, इस तरह से बातें होती हैं। ठीक है, SM फाइब्रो जो कैप्सूल है एक्चुअली इसकी कुछ खास बातें मैं आपको बताता हूं, देन आपको स्ट्रेटजी शो करूंगा। इसकी कुछ खास बातें ये हैं कि ये लाइकोपिन कंटेनिंग ब्रांड है फ्रेंड। इसके अंदर मेनली ना कैरोटीनॉइड्स है, मींस लाइकोपिन एंड बीटा कैरोटीन है, विटामिन ई इसके अंदर डाला गया है। इसके बाद मिनरल्स है, इसके अंदर सेलेनियम है, जिंक है, अल्फा लिपोइक एसिड है। ये कॉम्बिनेशन है अपना SM फाइब्रो का। ये मेनली जो कंपनी इस ब्रांड को फोकस करती है वो सब म्यूकस फाइब्रोसिस में, ओरल लीजन्स में, ओरल ल्यूकोप्लेकिया में, लाइकेन प्लेनस में, अल्सरेशन में और माउथ के जो अदर डिजीजेज हैं उसके अंदर कंपनी इंडिकेशन प्रोवाइड करती है। इसके अंदर कंपनी फोकस करके इस ब्रांड को सेल करती है। इस ब्रांड के अंदर खास बात क्या है कि ब्रांड का जो साइज SM फाइब्रो का जो कैप्सूल का साइज है वो इतना स्मॉलर है कि किसी भी पेशेंट का अगर वन सिंगल फिंगर ओपनिंग है, मतलब माउथ ओपनिंग, क्योंकि सब म्यूकस फाइब्रोसिस के अंदर क्या होता है कि माउथ ओपनिंग छोटी हो जाती है, कम हो जाता है। ठीक है, माउथ ओपन होना आपने देखा होगा, पान सुपारी गुटखा जो खाते हैं उनका माउथ ओपन नहीं होता है। तो उसमें अगर सिंगल फिंगर ओपनिंग किसी की है तो वो भी SM फाइब्रो ले सकता है। यही है की पॉइंट SM फाइब्रो के सक्सेस का कि किसी का अगर सिंगल फिंगर ओपनिंग है तो वो भी ले सकता है, SM फाइब्रो खा सकता है और उससे उसको रिलीफ मिलेगा। बात करते हैं ब्रांड स्ट्रेटजी से, जीरो से हीरो कैसे बना, जीरो से ये ब्रांड टॉप पे कैसे गया। देखिए, सेलिंग के ना दो रूल, सेलिंग एक्चुअली दो तीन तरीके से किया जाता है फ्रेंड। अगर सेल की हम बात करें, सेल के डिफिनीशन की बात करें तो देखो, पहला तरीका होता है सेल करने का कि आप मार्केट के अंदर ना पेशेंट की, या मैं बोलूँगा कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई कर लो। अगर कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई कर लिया आपने तो बस आपको प्रोडक्ट बना के उस नीड को फुलफिल करना होता है। तो अगर आपने नीड आइडेंटिफाई किया और राइट प्रोडक्ट आपने बना दिया तो आपका प्रोडक्ट हिट हो जाएगा, क्योंकि नीड को फुलफिल कर दे रहा है। ठीक है, पहला तरीका ये है सेल का। दूसरा तरीका ये है कि आप नीड को जनरेट करो। नीड जनरेट करने के लिए क्या होता है कि आपको आपके जो पेशेंट है या मैं जो कस्टमर है उसको एजुकेट करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड, उसको एजुकेट करना पड़ेगा तो वहां से नीड क्रिएट हो जाती है, और जब नीड क्रिएट हो जाती है तो देन आप फुलफिल कर सकते हो। ये जो दूसरा तरीका है ना, इसी पेशेंट को एजुकेट करके, पेशेंट को बता के, ये तरीका आप टीवी के एडवर्टीजमेंट में खूब देखो। जैसे इजी आता है, आपने देखा होगा कि विंटर में क्लोथ छोटे हो जाते हैं, अगर नॉर्मल डिटर्जेंट से करोगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, इजी से साफ करो। तो नीड क्रिएट की गई है। ठीक है, नीड क्रिएट करने के उसमें भी कई, अगर बाइफरकेट करूंगा बहुत सारे तरीके एक होते हैं इस तरह से, जैसे इजी लेके करता है उसका मार्केटिंग स्ट्रेटजी, या फिर पेशेंट को बहुत ज़्यादा एजुकेट करके, पेशेंट को ज़्यादा पढ़ा लिखा के उस तरीके से सेल करना। तो जैसे SM फाइब्रो में हुआ, तो हम अभी उसमें नहीं जाएंगे खैर कि कौन कौन सी और इसके बाइफरकेशन है। हम मेन स्ट्रेटजी की बात करेंगे कि अपने कस्टमर को एजुकेट करो और एजुकेट करने के बाद उनके नीड को फुलफिल करो। एजुकेट करो, नीड जनरेट करो और फुलफिल कर दो। SM फाइब्रो में यही किया गया। कंपनी ने ना एक गैप ढूंढा। कंपनी ने क्या देखा कि यार इंडिया के अंदर अल्कोहल कंजम्पशन वाले, तंबाकू खाने वाले,
पान मसाला गुटखा खाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। पूरी यूपी की बात करें, उधर वेस्ट बंगाल की बात करें, ठीक है, उधर आसाम की बात करें, तो ऑल ओवर इंडिया के अगर रीजन की बात करें ना, तो यहाँ पे पान मसाला खाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करो, हमारा जो इंडियन कॉन्टिनेंट है, पूरे इंडिया के अंदर पान मसाला खाने वालों की बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं, इसको पसंद करते हैं, एक कल्चर सा में डेवलप हो गया है। तो अभी यहाँ पे देखो, बाकी पूरे इंडिया में मैं तो गया नहीं हूँ, लेकिन यहाँ के अगर नॉर्थ की बात किया जाए, यहाँ तो शादी विवाह में ना अलग से पूरा इसका स्टॉल सा लगा होता है कि खाना पीना खाया, उसके बाद पान मसाला गुटखा आपको लेना है। तो ये कल्चर से में है, और इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है, ओरल लीजन्स की प्रॉब्लम आती है। इसके अंदर आपने टीवी में देखा होगा, माउथ कैंसर की प्रॉब्लम आती है, ल्यूकोप्लाकिया की प्रॉब्लम आती है, अल्सरेशन की प्रॉब्लम आती है, लोगों को खाना पीना खाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, माउथ छोटा ओपनिंग बंद हो जाती है, मुंह खुलता ही नहीं, इस टाइप की प्रॉब्लम आती है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को ना डॉक्टर क्या कर रहा था, लाइकोपीन के थ्रू या एंटीऑक्सीडेंट के थ्रू ट्रीटमेंट कर रहा था। तो लेकिन उसके लिए कोई डेडिकेटेड ब्रांड नहीं था जो ये बोले कि आपको अगर ओरल लीजन्स की प्रॉब्लम आती है तो आप इसको ट्रीटमेंट में ये ब्रांड दोगे। तो ऐसा कोई डेडिकेटेड करके ब्रांड नहीं था। अगर किसी अदर सेगमेंट की आप बात करो तो हर एक बीमारी को लेके ना, अगर जॉइंट पेन हो रहा है तो उसके लिए, गाउट है तो उसके लिए, स्पॉन्डिलाइटिस है तो उसके लिए, नर्व की प्रॉब्लम, हर एक डिजीज के लिए एक डेडिकेटेड प्रोडक्ट है, और एक नहीं मल्टीपल ब्रांड्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है। बट अगर ओरल लीजन्स की बात की जाए तो कोई ऐसा ब्रांड नहीं था मार्केट के अंदर जो ये बात करता हो कि ओरल लीजन्स अगर आपको हो जाते हैं तो ये ब्रांड प्रिस्क्राइब करना चाहिए, अगर आपको ओरल ल्यूकोप्लेकिया हो जाता है तो आपको ये ब्रांड प्रिस्क्राइब करना चाहिए, ओरल कैंसर हो रहा है तो आपको ये ब्रांड प्रिस्क्राइब करना चाहिए। ऐसा बात करने वाला मार्केट के अंदर कोई ब्रांड अवेलेबल नहीं था। वारेन ने इसको आइडेंटिफाई किया, इस गैप को आइडेंटिफाई किया। तो ओरल लीजन्स के या माउथ के ज्यादातर प्रॉब्लम जो होते हैं वो डेंटिस्ट ट्रीट करते हैं, और वारेन क्या है, डेंटिस्ट्री की नंबर 1 डिवीजन है, डेंटिस्ट्री की नंबर 1 डिवीजन है, और इसकी वजह से उसने इसको इनकैश कर लिया। और कंपनी ने क्या किया, देखो मार्केट के अंदर लाइकोपिन बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, हर कंपनी लाइकोपिन लेके बेचती है, मल्टीविटामिन। कंपनी ने यहाँ पे एक होशियारी दिखाई, कंपनी ने अपने ब्रांड को लाइकोपिन पे फोकस नहीं है, कंपनी ने सो ही नहीं किया कि मेरे ब्रांड के अंदर लाइकोपिन है, कभी बात नहीं करती वो कंपनी कि लाइकोपिन इसके अंदर है। कंपनी कैसे पोजीशन किया अपने ब्रांड को SM फाइब्रो के, कंपनी ने बोला कि सर अगर पेशेंट को ओरल ल्यूकोप्लेकिया, लाइकेन प्लेनस, अल्सरेशन, माउथ कैंसर की प्रॉब्लम है तो SM फाइब्रो दो। अब ये सब जो डिजीजेस थे ना, इसके बारे में एजुकेशन की बड़ी कमी थी डेंटिस्ट्री के अंदर। कंपनी ने क्या किया, एजुकेशन को इनपुट करना शुरू किया, डॉक्टर को ल्यूकोप्लेकिया के बारे में पढ़ाना शुरू किया, उसके रिगार्डिंग लिटरेचर, साइंटिफिक इनपुट भर भर के दिए। बाकी कोई गिफ्टिंग या कोई इनपुट नहीं दिया। कौन सा इनपुट दिया, एजुकेट करने वाली गिफ्टिंग दिया, और हर एक इनपुट के अंदर ये मेंशन कर दिया कि ओरल ल्यूकोप्लेकिया मींस SM फाइब्रो, ओरल ल्यूकोप्लेकिया मींस SM फाइब्रो, ओरल लाइकेन प्लेनस मींस SM फाइब्रो, ओरल अल्सरेशन मींस SM फाइब्रो, ओरल लीजन्स मींस SM फाइब्रो। ये बहुत अच्छी तरीके से दिमाग के अंदर सेट कर दिया। इसके लिए जरूरी नहीं है कि ये एक दिन के अंदर हो गए, इसके लिए कंपनी ने कई साल मेहनत किया। ऐसी बात नहीं है, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। अगर आप राइट स्ट्रेटजी लेके चल रहे हैं और आपके अंदर पेशेंस नहीं है ना, तो उसको कभी भी आप हिट नहीं कर पाएंगे। आपको ये अपने स्ट्रेटजी के ऊपर, अपनी प्लानिंग के ऊपर विश्वास भी होना चाहिए। तो कंपनी ने धीरे धीरे करके यह माइंड सेट 2-3 साल के अंदर सेट कर दिया और ब्रांड हिट हो गया विदाउट इन्वेस्टमेंट। आज जो गला काट कंपटीशन है ना इन्वेस्टमेंट के लेके, जो कि बिना इन्वेस्टमेंट प्रिस्क्रिप्शन ही नहीं निकलता साहब, SM फाइब्रो का प्रिस्क्रिप्शन ना बिना 1 रुपए खर्चा किए हुए निकलता है। ऐसा याद करा दिया डेंटिस्ट्री को ना कि अगर ओरल लीजन्स की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको SM फाइब्रो प्रिस्क्राइब करना है, जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन, और सही गैप ढूंढ के। ब्रांड जब मैं था 2017 के अंदर ये टॉप 3 के अंदर लाइकोपिन कंटेनिंग ब्रांड के अंदर आता था। अभी प्रेजेंट टाइम में इसका सिचुएशन मुझे नहीं पता है, बट टॉप 3 के अंदर आप सोचो कि लाइकोपिन के अंदर जो मेजर प्रिस्क्राइबर हैं वो या फिर फिजिशियंस होते हैं या फिर गायनिकोलॉजिस्ट होती हैं। तीसरे नंबर पे मैं बोलूँगा GP होते हैं, और इन तीनों ही सेगमेंट के अंदर SM फाइब्रो को प्रमोट ही नहीं किया जाता।
कंपनी प्रमोट ही नहीं करती है एसएम फाइब्रो को कि इन सब जगहों पे। उसके बाद डेंटिस्ट्री के दम पे कंपनी इतना बड़ा ब्रांड बन गई, ठीक है, इतनी बड़ी कंपनी ब्रांड बना देती है। यहाँ से मैं कुछ लर्निंग आपको शेयर करना चाहूँगा जो आपको लेनी चाहिए एसएम फाइब्रो के साथ। क्या लर्निंग लेनी चाहिए एसएम फाइब्रो के साथ अगर हम खुद की अपनी कंपनी लॉन्च करने जा रहे हैं, खुद का अपना बिजनेस कर रहे हैं? सबसे पहले तो कस्टमर एजुकेशन स्ट्रेटजी आपके पास होना चाहिए। ऐसा कोई ब्रांड लेके आइए जिसमें कस्टमर को एजुकेट करके ब्रांड, देखिए एसएम फाइब्रो अगर कॉम्बिनेशन को आप देखेंगे तो कोई अलग सा कॉम्बिनेशन नहीं था यहाँ पे। वही लाइकोपिन, वही मल्टीविटामिन, वही बीटा कैरोटीन, वही अल्फा लिपोइक एसिड, कॉम्बिनेशन वही पुराना था, इंडिकेशन नया था, कॉम्बिनेशन वही घिसा पिटा, कोई नया कॉम्बिनेशन साहब नहीं लेके आए ये कॉम्बिनेशन वही पुराना था। लेकिन यहाँ पे क्या किया इन्होंने, एक नया इंडिकेशन रिलीज, जो इंडिकेशन में कोई प्रमोट नहीं कर रहा, जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे पा रहा था। तो आपको क्या कर सकते हो, कस्टमर को एजुकेट करके न्यू इंडिकेशन के बारे में अपने प्रिस्क्रिप्शन को निकाल सकते हो, ठीक है, पहली लर्निंग। दूसरी लर्निंग की बात कर रहे हैं, ट्रस्ट ऑन योर ब्रांड। आपको अपने ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए जब उसकी डिजाइनिंग करो। थर्ड है मेक कंसिस्टेंट एफर्ट। मैंने जैसे आपको बताया ये एक साल के अंदर ऐसा नहीं हो गया, इसके लिए कंपनी ने कंसिस्टेंट एफर्ट डाला। फोर्थ है मेक ब्रांड अकॉर्डिंग टू द कस्टमर प्रॉब्लम। कस्टमर के प्रॉब्लम को समझो, उसके अकॉर्डिंग ब्रांड बनाओ। जितने भी लाइकोपिन कंटेनिंग चाहे कैप्सूल आते हो चाहे टैबलेट आते हो, सबका साइज बड़ा था। लेकिन जब कंपनी ने डेंटिस्ट्री में लॉन्च किया, उनको मालूम था ओरल ल्यूकोप्लेकिया का पेशेंट है, ल्यूकोप्लेकिया में क्या होता है, माउथ ओपनिंग रिड्यूस हो जाती है। तो पेशेंट क्या करेगा, कैप्सूल को इनटेक नहीं कर पाएगा। कैप्सूल को इतना मतलब स्मॉल साइज बनाया कि सिंगल फिंगर ओपनिंग हो तो भी पेशेंट इजीली ले। तो मेड योर प्रोडक्ट एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट, ठीक है, कस्टमर को सहूलियत हो, पेशेंट कॉम्प्लायंस काफी अच्छा हो, जिससे क्या होगा कि पेशेंट को लेने में इजी होगा, राइट। और फिफ्थ जो पॉइंट है यहाँ पे, ट्रस्ट ऑन योर टीम। जो आपकी टीम है कंपनी की, उसके ऊपर भी विश्वास करना चाहिए। क्योंकि जो ब्रांड डेवलपमेंट होगा ना, तो जो लीडर है वो तो वहाँ से स्ट्रेटजी बताएगा, लेकिन अपनी टीम के ऊपर अगर आपने ट्रस्ट किया हुआ है, अपनी टीम को प्रॉपर ट्रेनिंग दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है मार्केट के अंदर इम्प्लीमेंटेशन के बाद रिजल्ट आना है, ठीक है। तो अगर आप कोई स्मॉल एंटरप्रेन्योर हैं या फिर कोई स्टार्टअप करने जा रहे हैं फार्मा के अंदर, आपको इससे लर्निंग लेनी चाहिए कि बिना इन्वेस्टमेंट के भी फ्रेंड हम ब्रांड को बड़ा बना सकते हैं। आज के टाइम में भी जो लोग बोलते हैं कि नहीं बिना इन्वेस्टमेंट फार्मा के अंदर बड़ा नहीं हो जा सकता, तो बिना इन्वेस्टमेंट भी फार्मा के अंदर बड़ा हो सकते हैं। बट उसके लिए ना वो स्ट्रेटजी, वो आपको सोचना पड़ेगा, वो आपको बनाना पड़ेगा, तभी ऐसा होगा। सरल कोई चीज़ नहीं होती, आसान कोई चीज़ नहीं होती, बैठ के सोचना पड़ता है। तो अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं, कंपनी लॉन्च कर रहे हैं, जनरल ब्रांड लेके आएंगे, तो वही है भेड़ चाल में चलते रहेंगे। भेड़ चाल से अलग होके करने की कुछ कोशिश करेंगे तो डेफिनेट सी बात है आपकी बात बनेगी, ठीक है। चलिए बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको इस एसएम फाइब्रो की केस स्टडी से बहुत कुछ लर्निंग मिला होगा, कुछ विश्वास आया होगा अपने स्टार्टअप के ऊपर, अपने थिंकिंग के ऊपर, और कुछ आइडियाज़ मिले होंगे कि जिसके थ्रू आप भी अपनी कंपनी के अंदर ऐसे ब्रांड लेके आ सकते हैं, ऐसी स्ट्रेटजी लेके आ सकते हैं जिसके थ्रू आप मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं किसी ब्रांड के अंदर। मैंने आपको बताया नहीं, ये एक प्रकार की मोनोपोली है कंपनी की डेंटिस्ट्री के अंदर। कोई कितना भी बड़ा कंपटीटर आ जाए ना, इस ब्रांड को बीट नहीं कर सकता, ऐसा याद करा दिया है, ठीक है। अगर जितने भी ब्रांड प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, लाइकोरेड जबकि नंबर 1 ब्रांड है, 95% डेंटिस्ट्री का पूरा शेयर ना एसएम फाइब्रो लेके रखा हुआ है अपने पास में, ठीक है। चलिए बस इतना ही इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो ना, एक यार लाइक कर देना, काफ़ी बढ़िया लगता है, ठीक है। चलो बस बंद करते हैं ये भी वीडियो, मिलते हैं किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए बाय बाय।